आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक अजम्पशंस इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो फर्स्ट अजम्पशन जो मैंने लिखी है, द प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन। ठीक है, हर मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम हमें पहले से ही पता होता है। मतलब हर जॉब का हर मशीन के ऊपर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो कि प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। देखिए एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 जॉब्स है, यहाँ पे हमारे पास कितनी जॉब्स है, यहाँ पे हमारे पास 5 जॉब्स है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। और इन जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कितनी मशीन अवेलेबल है, 2 मशीन अवेलेबल है, मशीन ए और मशीन बी। तो ये जो मैंने लिखा था प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन, मतलब कि हर जॉब मतलब जैसे ये जॉब 1 है, ठीक है। अब ये जो जॉब 1 है इसका प्रोसेसिंग टाइम हमें दिया होता है कि मशीन ए के ऊपर कितना लगेगा, कि जब मैं जॉब 1 को मशीन ए के ऊपर प्रोसेस करूंगा तो 7 मिनट लगेंगे। ऐसे ही जब हम जॉब 1 को मशीन बी के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 3 मिनट्स लगेंगे। जब हम जॉब 2 को मशीन ए के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 4 मिनट्स लगेंगे। जब हम जॉब 2 को मशीन बी के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 8 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जितनी भी जॉब्स हमें प्रोसेस करनी होती है, ठीक है, और जिन मशीन्स के थ्रू हमें उन्हें प्रोसेस करना होता है तो उनका प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। ये असम्पशन हमें हेल्प करती है हमारे प्रोसेसिंग टाइम को कैलकुलेट करने में, और हमारा जो हम ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाते हैं, जो अपना शेड्यूल ऑप्टिमाइज करते हैं उसकी मेकिंग में। अब सेकंड असम्पशन हमने यहाँ पे क्या लिखी है, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट ए टाइम। कोई भी मशीन एक समय में एक से ज्यादा जॉब प्रोसेस नहीं कर सकती। मतलब हर एक मशीन ओनली 1 जॉब एट ए टाइम हैंडल कर सकती है, ये मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती। जैसे एक मशीन के ऊपर हमें जॉब ए भी प्रोसेस करनी है और जॉब बी भी प्रोसेस करनी है। तो अगर हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस ये है कि आपको पहले जॉब ए प्रोसेस करनी है फिर जॉब बी प्रोसेस करनी है, तो हमारी जो मशीन है वो क्या करेगी, पहले जॉब ए को प्रोसेस करेगी। जब ए जॉब की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो जॉब बी की प्रोसेसिंग करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो मशीन है जॉब ए और बी दोनों को एक साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी। हर एक मशीन जो भी हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे, मे भी हमारे पास सिंगल मशीन का क्वेश्चन हो, मे भी हमारे पास 2 मशीन का क्वेश्चन हो, मे भी हमारे पास 3 मशीन का क्वेश्चन हो, या मोर देन 3 मशीन का क्वेश्चन हो, जब भी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हर मशीन एक समय में एक से ज्यादा जॉब प्रोसेस नहीं कर सकती। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अ मशीन कैन डू ओनली 1 जॉब एट ए टाइम। एक समय में वो एक से ज्यादा जॉब्स नहीं करेगी, मल्टीटास्किंग नहीं करेगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है, इफ मशीन ए इज डूइंग जॉब ए देन इट मस्ट कंप्लीट जॉब ए बिफोर जॉब बी कैन स्टार्ट। हमारे पास एक मशीन ए नाम की मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर हमें जॉब ए को भी प्रोसेस करना है और जॉब बी को भी प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब तक मशीन ए जॉब ए की प्रोसेसिंग को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो जॉब बी को स्टार्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थे हमारी सेकंड असम्पशन। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट असम्पशन की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेसिंग टाइम ऑन डिफरेंट मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर प्रोसेस्ड। मींस मशीन्स पर जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप जॉब्स को किस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंट ही रहता है। आप सपोज करो एक है जॉब बी और एक है मशीन M1, ठीक है। जब मैं जॉब बी को मशीन M1 के ऊपर प्रोसेस करता हूं तो उसको प्रोसेस करने में मशीन M1 के ऊपर मुझे 4 मिनट लगते हैं। आप एज पर योर सीक्वेंस, चाहे आप इसे पहले नंबर पे परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप इसे दूसरे नंबर पे परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप इसे लास्ट में परफॉर्म कर रहे हो, मतलब सारी जॉब्स को करने के बाद आप जॉब बी कर रहे हो, ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जॉब बी को जब भी आप मशीन M1 के ऊपर प्रोसेस करोगे भाई टाइम तो 4 मिनट ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट असम्पशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, द टाइम इन्वॉल्व इन मूविंग अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबली स्मॉल। मतलब जब मैं अपनी जॉब को एक मशीन से दूसरी मशीन पर ट्रांसफर करता हूं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो दूसरी मशीन पर उस जॉब की प्रोसेसिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही जॉब की प्रोसेसिंग एक मशीन पर खत्म होती है और हम उसे दूसरी मशीन पर भेजते हैं, दूसरी मशीन पर उस जॉब की प्रोसेसिंग साथ में ही शुरू हो जाती है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जॉब है जॉब ए, इस जॉब को हमें 2 मशीन के ऊपर प्रोसेस करना है, मशीन M1 के ऊपर और मशीन M2 के ऊपर। तो इस असम्पशन के अकॉर्डिंग हम क्या अज्यूम करेंगे कि जैसे ही जॉब ए की प्रोसेसिंग मशीन M1 पे कंप्लीट होगी तो जॉब ए की प्रोसेसिंग मशीन 2 पर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो ट्रांसफर होगा जॉब का फ्रॉम मशीन 1 टू मशीन 2, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी टाइम नहीं लगता, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर टाइम को हम 0 मान के चलते हैं। तो इस असम्पशन में अकॉर्डिंगली बात की गई है। अब नेक्स्ट असम्पशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, ईच जॉब वंस स्टार्टेड ऑन ए मशीन इज टू बी परफॉर्म्ड अप टू कंप्लीशन ऑन दैट मशीन। मतलब एक बार किसी मशीन पर कोई जॉब शुरू हो जाए तो उसे बिना रुके पूरा करना होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको बीच में रोककर आपने नई जॉब स्टार्ट कर दी। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जॉब है जॉब सी, उसको मशीन के ऊपर प्रोसेस करना है और उसकी प्रोसेसिंग में हमें 6 मिनट लगते हैं। तो यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जॉब सी की हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी मशीन पर, 3 मिनट के बाद उसे पॉज कर दिया और हमने कोई और जॉब पकड़ ली और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। जो जॉब हमने स्टार्ट कर दी है मशीन पे, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम अपनी नेक्स्ट जॉब की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट असम्पशन देखते हैं, ऑल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब हम प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं हर मशीन का एक स्पेसिफिक एंड यूनिक फंक्शन है। अब सपोज करो हमारे पास 2 मशीन है जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स,
ठीक है ना। एक मशीन है प्रिंटिंग के लिए और एक मशीन है बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हर मशीन का स्पेसिफिक एंड यूनिक फंक्शन है। प्रिंटिंग वाली मशीन प्रिंटिंग करेगी और बाइंडिंग वाली मशीन बाइंडिंग करेगी। ऐसा तो नहीं है कि बाइंडिंग वाली मशीन पे हम प्रिंटिंग कर ले और ऐसा भी नहीं है कि प्रिंटिंग वाली मशीन से बाइंडिंग कर ले। तो हम जो हर मशीन यूज करते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए, हर मशीन का स्पेसिफिक एंड यूनिक फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास क्या है, ऑल जॉब्स आर कंप्लीटली नोन एंड आर रेडी फॉर प्रोसेसिंग। मींस सभी जॉब्स की हमारे पास पहले से ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 जॉब्स है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी एंड जॉब ई। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि ये सभी जॉब्स आर रेडी टू बी प्रोसेस्ड है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, तो ऐसे करके इस अजम्पशन में ये बोला गया है। अब नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं, A job is processed as soon as possible but only in the order specified. Means जॉब को जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस किया जाता है, लेकिन एक फिक्स ऑर्डर में ही इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये थी हमारे पास बेसिक अजम्पशंस इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, होपफुली आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।